नमस्कार मित्रों, 24 नवंबर का वह समय था जब साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट एंजेलिक कोएची ने WHO और बाकी देशों को यह बताया कि यहाँ पर कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है, ओमिक्रॉन। इसका पता तब चला जब साउथ अफ्रीका के एक प्रोविंस कोटेंग में एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोग इस नए वायरस से इन्फेक्ट पाए गए। लेकिन बाकी दुनिया को जब तक इसके बारे में पता चला तब तक ये 24 से ज़्यादा देशों में फैल चुका था और आज के समय में शायद 160 प्लस देश हो सकते हैं। आखिर क्या है ओमिक्रॉन वायरस? ये वायरस क्यों बाकी वायरस से इतना अलग और ख़तरनाक है? फिर इतने बड़े वैक्सीनेशन के बाद ये नया वायरस बनकर कैसे आ गया है? क्या हमने आज तक जितनी भी वैक्सीन लगी है वो सभी फेल है? म्यूटेशंस क्या होते हैं? क्यों वायरस अपना बार बार नया नाम बदल कर वापस आ जाता है? अगर बाकी दुनिया ये एक गलती नहीं करती तो शायद आज ये वायरस नहीं फैलता। तो कौन सी है वो गलती? आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारी इस केस स्टडी के वीडियो में। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर आपको कोरोना वायरस के नए रूप से मिलवाएंगे। कोई भी वायरस कितना खतरनाक है इसकी पहचान के लिए WHO ने वायरस के वेरिएंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, वैसे मार्केट में हर हफ्ते वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं। ऐसे में WHO उन्हीं वायरस को इन कैटेगरी में डालता है जिनकी स्पाइक्स प्रोटीन में बदलाव होता है या फिर जिनके स्पाइक्स पर ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं। ऐसे में ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। या फिर ऐसे वायरस जो रिस्की है लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वायरस को WHO इन दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है दोस्तों वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसमें अभी तक 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस और छठवां आ गया है ओमिक्रॉन वायरस। इस प्रकार के वायरस ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये डेथ रेट को बढ़ा देते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और आज तक हमने जितने भी वायरस को रोकने के उपाय किए थे, जितने भी स्टेप्स उठाए थे, उन सभी को क्रॉस कर देता है, उन सभी को तोड़ देता है। या फिर यूँ मान लो ये वैक्सीन के प्रभाव को खत्म कर देता है। जैसे देख सकते हो कि कैसे डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें अभी तक 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में बांट रखा है। इसमें ईटा, थीटा, कप्पा और लैम्डा है। बेसिकली ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और ये हर जगह मौजूद नहीं रहते हैं, ये बस कुछ ही जगहों पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इनके पास फैलाने की क्षमता भी बाकी वायरस की तुलना में कम रहती है, लेकिन इनमें जेनेटिकली चेंज होते रहते हैं जिसके चलते आने वाले समय में पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये रिस्क मान सकते हो आप, इसलिए इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में बांट रखा है। अगर आपने इनके नाम पर गौर किया तो मैं बता दूं, ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स होते हैं और इसी के आधार पर WHO ने इनको ग्रीक लेटर्स में डिवाइड कर रखा है इन वेरिएंट को, जिसमें न्यू और सी को छोड़ दिया गया है। जब दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस सामने आया था, उसके बाद कई वेरिएंट सामने आए थे, जिसमें सबसे खतरनाक वेरिएंट था डेल्टा, जिसने सबसे ज़्यादा डेथ रेट को बढ़ा दिया था। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। डेल्टा वेरिएंट में अब तक 13 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं और 9 इसके स्पाइक प्रोटीन में मौजूद है। इसके अलावा अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इसे अब तक का मोस्ट म्यूटेशंस माना गया है, क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं और 32 से ज़्यादा इसके स्पाइक प्रोटीन में मौजूद है। अभी स्पाइक प्रोटीन क्या है मैं आपको बता दूं। स्पाइक प्रोटीन किसी भी वेरिएंट के ऊपर की सतह को कहा जाता है, जिसमें ये हमारे इसके द्वारा ये हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं और जिस वेरिएंट के पास सबसे ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं ये उतनी ही मजबूती के साथ हमारी कोशिकाओं के साथ चिपके रहते हैं। अब अंतर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से 6 व्यक्ति में फैल सकता है तो वहीं पर ओमिक्रॉन वेरिएंट एक व्यक्ति से 30 से 40 व्यक्तियों में फैल सकता है। ये बस अभी अज्यूम किया जा रहा है, इसके बारे में अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए थे उनमें डेल्टा वेरिएंट के फैलने की बहुत ही कम खबरें सामने आई थी। और अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए थे उनमें इस वेरिएंट के फैलने की खबरें सामने आई थी, आप देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में लोगों को बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ सकता है। अब बात करें म्यूटेशंस की तो क्या होता है म्यूटेशंस? देखो, कोई भी जीव हो या फिर कोई भी वायरस जब भी किसी नए वातावरण में या फिर किसी नए एरिया में जाता है तो अपने आप को उसके मुताबिक डालने की कोशिश करता है ताकि वो जीवित रह सके और खुद को फैला सके। या फिर यूँ मान लो कि कोई भी वायरस अगर म्यूटेट होता है तो अपने अंदर और नए डिफेक्ट्स को जोड़ देता है, जिसके बाद ये वायरस या तो कमजोर होता है या फिर ताकतवर बन जाता है। बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी थी उनमें भी ये वायरस फैल रहा है, तो सावधानी ऐसे में सबको रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में आने वाले समय में वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैक्सीन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब क्या वजह है इस कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की? वजह बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वैक्सीन इनइक्वालिटी, यानी कि वैक्सीन को लेकर असमान वितरण, जिसमें कई अमीर देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन के 1 या 2 डोज नहीं
बल्कि बूस्टर डोज भी लगवा रखा है। आप ग्राफ में इन अमीर देशों के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का स्टॉक अपने पास रख रखा है। ऐसे में आपसे एक ही सवाल है, आप क्या करोगे इन वैक्सीन का? क्योंकि जब दुनिया में एक भी व्यक्ति अगर अनवैक्सीनेट है, एक भी व्यक्ति अगर कोरोना से इन्फेक्ट है, तो बाकी सारे फुली वैक्सीनेट व्यक्ति को वापस इन्फेक्ट कर देगा। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 0। बात बहुत ही आसान है दोस्तों। अफ्रीका के 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 10% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। इतना बड़ा अंतर। अब भला ये वायरस खुद को म्यूटेट करेगा ही अपने नए नाम के साथ। ऐसे में हम और आप इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। बस पहले से हमें इन प्रिकॉशंस को बनाए रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।